हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक ब्राह्मण थे और एक ब्राह्मणी थी। दोनों भगवान के प्रिय भक्त थे। प्रतिदिन मंदिर में जाते थे और भगवान शिव भोलेनाथ का पूजा करते थे। गुरु भाई बहना, लेकिन वो निसंतान थे। हर दिन ब्राह्मणी कहती ब्राह्मण से, अपने पति से, आप प्रतिदिन पूजा करने जाते हैं, क्या भगवान जी से एक संतान नहीं मांग सकते हैं? भगवान जी से बोलिए, एक संतान देंगे। मैं बे औलाद हूँ। आप चारों नगर पत्रा पोथी देखते हैं और सबको कहते हैं कि आपका पुत्र होगा, क्या मेरा अंश में पुत्र नहीं है? गुरु भाई बहना, ब्राह्मण बोले, सबको तो देख लेते हैं लेकिन अपना हम नहीं देख सकते। गुरु भाई बहना, ब्राह्मणी प्रतिदिन जिद करती थी। एक दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण से बहुत जिद की और भोजन नहीं की। तब ब्राह्मण जाके महादेव से बोले, हे महादेव जी, सारा दिन तो आपके चरण के दास हम रह गए हैं, लेकिन क्या मेरा नसीब में, किस्मत में संतान नहीं है? मैं बे औलाद ही रह जाऊंगा? गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर महादेव बोले कि ठीक है, हम इसका जवाब कल देंगे। गुरु भाई बहना, इतना बात सुनकर और महादेव जी ऐसा बोलकर और चुप रह गए और चले गए ब्रह्मा विष्णु जी के पास। ब्रह्मा विष्णु जी के पास चले गए तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी कहने लगे कि उसका अंश में तो संतान है, एक पुत्र है, लेकिन सबसे पहले उसका पुत्र जो है वो विवाह के दिन उसका मृत्यु हो जाएगा। गुरु भाई बहना, जो महादेव जी थे लौट कर चला कर आ गए और ब्राह्मण आए तो ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण कहें कि क्या महादेव मेरा किस्मत में पुत्र है या नहीं? बोले कि देखो, तुम तो मेरा भक्त हो, लेकिन कर्म का लिखा कोई नहीं मिटता है। तुम्हारा एक ही पुत्र है, लेकिन जिस दिन ब्याह होगा उसी दिन तुम्हारा बहू विधवा हो जाएगी। क्या सहने को लिए तैयार हो? गुरु भाई बहना, ब्राह्मण बोले, महाराज, इसका प्रश्न का उत्तर हम कल देंगे। और ब्राह्मण घर गए और चुपचाप उदास होकर बैठ गए। ब्राह्मणी बोली, महाराज, महादेव क्या बोले? गुरु भाई बहना, ब्राह्मण बोले कि देखो, महादेव बोले हैं तुम्हारा एक पुत्र होगा, लेकिन विवाह के दिन सुहाग रात के रात्रि में वो मर जाएगा, तुम्हारा बहू विधवा हो जाएगी। बोले कोई बात नहीं, निपुति से अच्छा तो पुत्रवान रहेंगे, बांझी से अच्छा तो मेरा संतान रहेगा, बे औलाद से अच्छा मेरा औलाद रहेगा। मुझे सारा लोग बांझन कहते हैं। जाइए शिव जी से बोल दीजिए कि हाँ ठीक है, मंजूर है। गुरु भाई बहना, अब ये बात मंजूर करके महादेव से बोल दिए ब्राह्मण। ब्राह्मण जब बोल दिए तो कुछ समय के बाद ब्राह्मणी गर्भवती रह गई और 9वां महीना के बाद एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। ओ ब्राह्मण ने लल बबुआ नाम रख दिए उसको, और हमेशा उसको लल बबुआ कह के ही पुकारते थे। अब लल बबुआ जो था वो बड़ा हो गया धीरे धीरे। अब इतना नटखट था कि टोला पड़ोसन में सारा कि हाँ धूम मचा के रखता था। किसी को थरिया, किसी को लोटा, किसी को बेलना, किसी को चौकी, किसी को कटोरी,
चुरा ला ला के अपना घर में ढेर लगा देता था, या तो कभी अपना बर्तन दूसरे के यहाँ धर आता था। वो लल बबुआ बड़ा नटखट निकला। गुरु भाई बहना सारा लोग उससे बड़े प्यार करते थे। सारा लोग कहने लगे ब्राह्मण से कि हे पंडित जी, आपका जो बेटा है बड़ा प्यारा है, आगे चल के बहुत तेज बनेगा। ये बात जब कोई भी बोलते थे तो ये ब्राह्मण बड़े अंदर से दुखी हो जाते थे, लेकिन ओठों का मुस्कान उनका रुकता नहीं था। हृदय फट जाता था, लेकिन होठों पे मुस्कान ले आते थे, होठों पे मुस्कान ले आते थे। गुरु भाई बहना किसी से ये बात नहीं बताए थे। गुरु भाई बहना धीरे धीरे समय बीतने लगा और लल बबुआ जो था शादी का योग हो गया। अब जब शादी का योग हो गया तो अब क्या करे? ब्राह्मण को सारा लोग कहने लगे, पंडित जी आपका बेटा तो विवाह योग हो गया है, विवाह कर दीजिए। पंडित जी कहने लगे अभी नहीं करेंगे, थोड़ा और बड़ा होगा। लेकिन गुरु भाई बहना ममता अटूट होता है। कई रिश्तेदार आ गए, ब्राह्मण तंग हो गए खिलाते खिलाते रिश्तेदारों को। लास्ट में उन्हें शादी के लिए हाँ करना पड़ा और विवाह के लिए तैयार हो गए। तो कहते हैं कि ठीक है, हम खुद जाएंगे अपने से अपना बेटा का कन्या ढूंढने को लिए। हम खुद से जाएंगे और कन्या ढूंढ कर लाएंगे और उसी से विवाह करेंगे। गुरु भाई बहना ये जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण घर से बोले अपने पत्नी को कि जा रहे हैं हम खुद अपना कन्या ढूंढकर और अपना बेटा का विवाह करेंगे। और घर से निकल गए। चलते 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 एक कुआं था। कुआं पे 4 सखी थी। ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण उसी जगह पर बैठ गए। पीपल का वृक्ष था, वृक्ष के नीचे कुआं था और पीपल के नीचे कुआं और कुएं में चारों बहनें पानी भर रही थी। वो चारों बहना सखी भी थी और अपना सगी बहन भी थी। उसी वृक्ष के नीचे वो ब्राह्मण सो रहे थे और जब चारों बहनें पर नजर पड़ा तो ब्राह्मण कहने लगे, बेटी तू मुझे पानी पिलाएगी? तो चारों बहनें बोली, क्यों नहीं महाराज, प्यासे को पानी तो आवश्यक पिलाना चाहिए। वो ब्राह्मण कहने लगे, कुछ भोजन है मेरे पास और वही भोजन हम करेंगे। जब ब्राह्मण बैठकर भोजन करने लगे तो ये बहनें सोचती है कि ये इनके पास तो कोई ऐसा बर्तन नहीं है जिनमें हम पानी दे देंगे और ये पीकर भोजन कर लेंगे, भोजन करके हाथ धो लेंगे और पानी पी लेंगे। थोड़ी देर रुक जाते हैं तो चारों बहना में, चारों सखी में मस्ती होने लगा और चारों बहन आपस में बात करने लगी कि बहन हम लोग चारों तो बड़े हो गए हैं और चारों विवाह के योग हो गए हैं, लेकिन किसका में क्या गुण ये तो पता ही नहीं। गुरु भाई बहना बड़ी बहन कहती है कि हाँ बहन ये तो सच है, हम लोग नहीं जानते हैं। गुरु भाई बहना दूसरी बहन भी वैसा ही बोली, तीसरी बहन भी वैसा ही बोली, चौथी तो कहती है कि बड़ा से शुरू किया जाए। बड़ी बहन बोली, बहन मुझ में एक गुण है, मुझे ब्रह्मा जी ने मेरा किस्मत में लिख दिया है, 1 मीटर कपड़ा मेरे पास रहेगा तो हजारों लोग का वस्त्र हम बना देंगे, मेरा 1 मीटर कपड़ा नहीं घटेगा। दूसरी वाली बहन बोली, बहन मेरा पाँव कितना हो गरीब घर में पड़ जाएगा तो धनवान हो जाएगा। तीसरी बहन बोली, बहन कितना हो धनवान रहेगा
लेकिन यदि मेरे मुझसे अच्छे से व्यवहार नहीं किया तो इतना गरीब हो जाएगा कि उसको रोटी पर नमक नहीं जुड़ेगा। चौथी बहन बोलती है, जो सबसे छोटी थी, वो बोलती है, बहन मुझ में एक गुण है, मेरा पति का उस दिन भी मृत्यु रहेगा जिस दिन मेरा शादी होगा, और सुहाग का दिन मेरा मृत्यु होगा, उनका मृत्यु लिखा रहेगा, तो मैं उनका प्राण बचा लूँगा। गुरु भाई बहना लल बबुआ के पिता उस जगह पर सुन रहे थे। लल बबुआ के पिता सुन रहे थे और भोजन कर रहे थे। भोजन करके और चारों कन्या जो थी ब्राह्मण की, चारों कन्या गगरी में पानी भरी और माथे पर अपना अपना लेकर चल पड़ी। पीछे से वो ब्राह्मण उसके घर चल दिए और मन ही मन सोचने लगे कि मेरा लल बबुआ का विवाह इस चारों कन्या से अच्छा हो ही नहीं सकता है कोई और एक से विवाह नहीं करेंगे, चारों तो एक वहाँ पर एक गुण का है, इसी से चारों का विवाह कर देंगे। गुरु भाई बहना पीछे पीछे जाकर और उसके द्वार पर खड़े हो गए। वो कन्या की पिता ने पूछे कि महाराज आप कौन हैं? तो कहने लगे, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं आपकी घर रिश्ता लेकर आया हूँ। आपके जो कन्या है, मेरा एक पुत्र भी है, तो उससे विवाह करना चाहते हैं। चारों कन्या की पिता बोले, मेरे पास तो 4 कन्या है, किस कन्या से अपने पुत्र को विवाह करना चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, क्या बताऊं महाराज, मेरा पुत्र तो एक ही है, लेकिन आपको चारों कन्या मुझे बहुत पसंद है और आपको चारों कन्या का विवाह हम एक ही पुत्र से कर लेंगे, आपको कोई आपत्ति ना हो तो? गुरु भाई बहना उसके पिता बोलते हैं, कोई बात नहीं, जब आप 4 बहुओं को रखने के लिए तैयार हैं, आपका कोई आपत्ति नहीं है, तो इसमें मुझे क्या दर्द। गुरु भाई बहना दोनों तो ब्राह्मण थे और दोनों आपस में मिल गए और बैठ गए और बैठकर बातचीत बनाए, दिन ठिकाना बैठाएं और इसके बाद वहाँ से चल दिए। ब्राह्मण लौटकर आए घर, अपने पत्नी से बताए कि लल बबुआ का शादी तो हम 4 कन्या से सेट कर दिए हैं और पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन उसका शादी है। गुरु भाई बहना वैशाख मास पूर्णिमा के दिन उसका शादी का दिन पक्की रखा गया और बारात सज गया। बारात लेकर ब्राह्मण उसी के घर चले गए जहाँ 4 कन्या थी। उसके पिता ने बारात को बहुत स्वागत किए, बहुत खातिरदारी किए और मंडप में चारों कन्या के साथ फेरे लग गया, सिंदूरदान हो गया, सुमंगली हो गया, ब्राह्मण की पुत्र का विवाह हो गया। ब्राह्मण का पुत्र के साथ चारों कन्या अपना ससुराल चलाई दुल्हनिया बनके। गुरु भाई बहना जब घर आई तो गुरु भाई बहना जो छोटी वाली थी वो तो जानती थी, उसे तो पता था कि मेरा आज विधवा लिखा हुआ है। अपने सास से और ससुर से बोली, पिताजी मैं आपकी भाग के बारे में जानती हूँ कि आप मुझसे विवाह क्यों किए, लेकिन पिताजी कोई बात नहीं, सब द्वार पे रहिएगा, खड़े रहिएगा, कोई सोइएगा नहीं। 4 पहर का रात्रि है, कट जाएगा, गर्मी का मौसम है, और पूजा का सामग्री मुझे ला कर दे दीजिए। गुरु भाई बहना सास ससुर ने उसके पूजा के सामान ला के दे दिए और बोले, पिताजी आप हमें गुड़ और दूध ला कर दे दीजिए, जितना बन पड़े उतना गांव से दूध लाकर मुझे दे दीजिए। गुरु भाई बहना गांव से जितना इकट्ठा हो पाया उतना दूध लाकर दे दिए उसके सास ससुर और पूजा का सामान सब कुछ दे दिए।
गुरु भाई बहना, पहला समय तो खाते पीते बीत गया और जब सुहाग का सेज सजा तो चारों बहनें चार कोना के आंगन में खड़ी हो गई। छोटी वाली जो थी वो पूजा में लग गई और सबसे पहले गंगा माता का आवाहन की। गंगा माता उसके आंगन में जल थल होकर उमड़ने लगे और धर्मराज जी यमदूत को भेज दिए लल बबुआ को प्राण को हरने को लिए। गुरु भाई बहना, लल बबुआ को प्राण को हरने को लिए जब भेज दिए तो लल बबुआ के प्राण हरने को लिए जमराज दूत वहां पहुंच गए, लेकिन गंगा जमुना उमड़ने के कारण कोई नहीं उसमें ठेक पाए। एक पांव पे चारों बहनें खड़ी थी और पूजा में लगी हुई थी और उसके पति भी जो थे ब्राह्मण का पुत्र लल बबुआ वो भी खड़े थे और बाहर सारा लोग खड़ी थे। जमदूत तो उनमें ठेक नहीं पाए, लौट गए और धर्मराज जी को जाकर बोले, महाराज उसका प्राण हम नहीं ला पाए। गुरु भाई बहना, एक समय एक पल एक पहर बीत गया, 3 पहर बचा। दूसरा पहर में अग्नि का आवाहन की और अग्नि प्रज्वलित हो गया और अग्नि जलने लगा, ध ध ध ध। गुरु भाई बहना, फिर से यमदूत वहां गए और फिर से जाकर यमदूत खड़े हो गए और उसका प्राण हरने का कोशिश किए, लेकिन उसके पास नहीं ठेक पाए क्योंकि अग्नि जल रहा था। अग्नि इतना लफार मार रहा था, उसके बीच लल बबुआ खड़ी था कि यमदूत कुछ नहीं कर पाए। गुरु भाई बहना, तीसरा पहर में हवा पहुँचे और चौथा पहर में सत्संग लड़की करने लगी। चारों बहना मिलके और लल बबुआ पाँचों, तो सब देवी देवता वहाँ पर उपस्थित हो गए और गाने बजाने लगे। सभी देवी देवताओं वहाँ उपस्थित हो गए। अब देवी और देवताओं को बीच में धर्मराज जी का दूत जो थे यमदूत नहीं जा पहुँचे। गुरु भाई बहना लौटकर धर्मराज जी के पास जाकर यमदूत कहने लगे कि मैं तो उसका प्राण हर नहीं पाया हूँ। जब उसका प्राण हरण नहीं कर पाए तब कहते हैं कि आज यदि लल बबुआ का प्राण नहीं हरोगे तो वो तो अमर हो जाएगा, उसका तो मृत्यु कभी होगा ही नहीं। गुरु भाई बहना, एक काना कौआ था, वो बोला, महाराज मैंने पृथ्वी पे बहुत पाप किया हूँ, यदि मुझे आप मेरा पापों से मुक्ति करने को लिए तैयार हैं तो मैं उसका प्राण हर के ले आऊँगा। कहने लगे धर्मराज जी कि तेरा प्राण, तेरा जो गलत किया है उसका मुक्ति कर दूंगा, तेरा मुक्ति दिला दूंगा, मुझ की प्राप्ति हो जाएगा, स्वर्ग का प्राप्ति होगा, जाओ उसका प्राण हर के ले आओ। गुरु भाई बहना, काना कौआ जाकर बेचारी 4 पहर जब टल गया था, सवेरा होने वाला था, सूर्य उदय होने वाले ही थे कि चारों बहन सुहाग का सेज सजा रही थी और कौवा जाके डांव 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 चिल्लाने लगा। चारों बहन हाथ में झाड़ू लेकर और बाहर निकल पड़ी। लल बबुआ का नींद लग गया और काना कौआ ढुक गया, उसका प्राण हर के लेकर चला गया। जब गुरु भाई बहना प्राण हर कर लेकर चला गया तो चारों बहना जाकर देखती है तो कहती कि बहन ये क्या, पति देव तो बोल ही नहीं रहे हैं। अब छोटी बहन सोचती है कि ये काना कौआ डांव डांव करके मेरा पति का प्राण हर लिया, हे भगवान अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई उपाय भी नहीं है। अब इंद्रदेव को सुमरन करने लगी। उगत सुमरे अजेंद्रा अदेवासुर जवाजी, अरे डोवता बेरसुलतान जी, सोवता सुमरे जे
अहम सरस्वती मैया जी, अरे जगत सुमारी धरते माता जी। गुरु भाई बहना सुमरन करके भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हम सबको सुमरन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आखिर मेरा ये सब कैसे हो गया। गुरु भाई बहना अपने सास और ससुर से बोली, अपने बहनों से बोली कि देखिए मेरे पति का जो ये शरीर है इसका कोई देहांत नहीं कीजिएगा, इन्हें कुछ नहीं कीजिएगा, और मेरा शरीर को भी चुपचाप लाल कपड़ा से ओढ़ा दीजिएगा, और कोई भी इनके हिलाइएगा डुलाइएगा नहीं जब तक कि हम वापस नहीं आ जाएं। गुरु भाई बहना वो सती नारी थी, वो अपना आत्मा को निकालकर और इंद्रलोक चली गई और धर्मराज जी के पास पहुंच के और धर्मराज जी के पास बैठकर कहने लगी कि हे धर्मराज जी, इसमें मेरा क्या कसूर था जो मेरे पति का प्राण को हर लिए। धर्मराज जी बोले कि बेटी मेरा कोई दोष नहीं, तुम ब्रह्मा और विष्णु और महेश के पास जाओ। बेचारी लड़की ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गई। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि इंद्र के पास जाओ। इंद्रदेव वहाँ पे लगाए हुए थे इजलास, वहाँ पे वो लड़की चली गई और जाके लगातार नाचने लगी। गुरु भाई बहना लगातार नाचते 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 7 दिन 7 रात लगातार नाची। इंद्र का सिंहासन डगमग डोल गया, ब्रह्मा जी का आसन डोल गया, विष्णु का आसन डोल गया, शिव शंकर भोले दानी का आसन डोल गया। अब इंद्रदेव कहने लगे कि जो वरदान मांगना चाहती हो कन्या तू हंसकर मांगो, हम तुम्हें अवश्य देंगे वरदान। कहने लगे हम वरदान तो देंगे महाराज, वरदान आप देंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे वचन आप दीजिए। कहने लगे कि बेपुत्री जो तू मांगो वो वरदान देने के लिए तैयार हैं। ये लड़की बोली महाराज जो जो आपके बगल में बैठे हैं उन्हीं को हम मुझे चाहिए। कहने लगे ये तो ब्राह्मण का पुत्र है और इसका मृत्यु पूरा हो गया है, इसीलिए हम इसे वापस ले आए हैं। कहने लगे महाराज आज सौभाग्यवती भवा रहने का मुझे आशीर्वाद दिए कैसे, जब मेरा पति का हरण कर लिए मुझे सुहागवती और पुत्रवर्ती होने का आशीर्वाद दिए, तो जब मेरे पति नहीं तो पुत्र कैसे, और जब मेरे पति नहीं तो मैं सुहागन कैसे। गुरु भाई बहना इंद्र भी वहां लाचार होकर इसका पति का प्राण को वापस लौटा दिए। इंद्र भी इनका पति का प्राण वापस लौटा दिए। ये जो बेचारी थी अपने पति को प्राण को वापस लौटाने लगी, लौटा कर लेते आने लगी, तो जाते जाते हाथ की कलाई की चूड़ियाँ खोलकर फेंक दी थी। जाते जाते अपनी पाँव की पायल झनकार जो था खोलकर फेंक दी थी। अपना मंगलसूत्र उतार फेंकी थी, मांगों का टीका उतार फेंकी थी। उसके पति आगे आगे चल रहे थे और वो विनते चल रहे थे, हाथ में उठाते और अपने दुल्हनिया को घर पहुँचते पहुँचते सजा सवार दिए। गुरु भाई बहना अपने अपने शरीर में दोनों प्रवेश कर गए और गुरु भाई बहना 7 दिन के बाद 8वां दिन दोनों उठकर बैठ गए। 8वां दिन उनका प्राण लौट गया और उनका प्राण जो था जीवित, शरीर जीवित हो गया। सारा लोग पूरा नगरी हाहाकार मच गया कि ब्राह्मण को बेटा और बहू दोनों मृत्यु हो गया था, लेकिन गुरु भाई बहना दोनों का प्राण वापस आ गया। 8वां दिन दोनों जीवित हो गए। अब ऐसा देखकर सुनकर सब कोई देखने आए, मिलने आए जानकर, और सब बधाई दिए ब्राह्मण को कि आप बहुत अच्छे बहू ढूंढे हैं, आपका बहू तो करोड़ों में एक बहू है। तो गुरु भाई बहना सती नारी ब्राह्मण की कन्या थी जो कि अपने पति को प्राण वापस ले आई।
गुरु भाई बहना, काना कौवा पापी था कि उसका पति का प्राण हर लिया। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।